हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन अपना चैप्टर चल रहा था। कल हमने फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी थी। तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें हमने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया फर्स्ट जो पढ़ ली है कंप्लीट। आज अपन स्टार्ट करेंगे उसका सेकंड पार्ट, विलोपन अभिक्रिया। तो देखिए विलोपन अभिक्रिया है वो क्या होती है। विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए विलोपन अभिक्रिया, विलोपन का मतलब होता है किसी एल्किल हैलाइड में से किसी दो परमाणुओं का या अणुओं का निष्कासन होगा। इस अभिक्रिया में किसी भी एल्किल हैलाइड में से दो परमाणु या अणुओं का जब निष्कासन हो जाता है या बाहर निकल जाते हैं तो उस अभिक्रिया को नाम दिया जाएगा विलोपन अभिक्रिया। अब यहां पर अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन है उसे क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो हेलो एल्केन को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। इस एल्किल हैलाइड में से किसी परमाणुओं का अणुओं का क्या हो जाता है, परमाणु का भी हो सकता है या अणुओं का भी हो सकता है, विलोपन हो जाएगा। तो वो अभिक्रिया होगी विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो किस प्रकार संपन्न होती है वो देखिए। अब आप जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो HX का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनता है। तो ध्यान दीजिए इसमें किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो HX का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनती है। अब यहां पर देखिए एल्कीन बनती है तो एक तो मुख्य बात की ध्यान रखनी है, विलोपन अभिक्रिया जो है उसमें बनने वाला जो मुख्य उत्पाद होगा वो क्या होगा, एल्कीन। अब एल्कीन क्या होती है, एल्कीन वह होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाएगा। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो वो स्पीशीज कौन सी कहलाएगी, एल्कीन कहलाएगी। अब यहां पर देखिए इसमें एक लिखा है HX का विलोपन होता है। किसका विलोपन होता है, HX का। अब यहाँ X का मतलब तो आपको पता है, X जो लिखा हुआ है X का मतलब है हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है H। तो एक इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है, इसमें इस अभिक्रिया में विलोपन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जो निष्कासन होता है वो हमेशा बीटा कार्बन से होता है। तो एक मुख्य बात इस अभिक्रिया में ये भी ध्यान रखनी है, इस अभिक्रिया में या ये लिखो इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हमेशा बीटा कार्बन से होता है। इसमें हाइड्रोजन का विलोपन भी लिख सकते हो या निष्कासन हमेशा बीटा कार्बन से होता है। तो ध्यान दीजिए, देखो एग्जांपल फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं ये रिएक्शन किस प्रकार होगी एलिमिनेशन। जैसे मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया CH3 CH2 Cl, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है तो ये पर्जेंसी के रूप में कार्य करेगा। ये एल्कोहलिक को आप ऐसे भी लिख सकते हो ALC, एल्कोहलिक का इंग्लिश वर्ड होता है ALCHOL, एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH की पर्जेंसी में। अब यहां पर देखिए हेलोजन जो है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हेलोजन देखो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है ना उस कार्बन को तो बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है।
और इसके पास वाला जो कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे तो कौन सा कार्बन कहते हैं, एल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन कौन सा कहलाता है, बीटा कार्बन। अब इस अभिक्रिया में देखो क्या लिखा है, किसी एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड ले लिया अपन ने CH3 CH2 Cl, एल्कोहलिक केओच के साथ, तो एल्कोहलिक केओच की प्रेजेंस ही है, तो HX का विलोपन होता है। अब विलोपन कैसे करेंगे, X तो है, तो देखो X तो यहां पर है, ये रहा, यहां से तो क्या निकल जाएगा X निकल जाएगा यानी Cl, और H कहां से निकलेगा, H का विलोपन, विलोपन कहां से होगा, इसमें हाइड्रोजन का विलोपन या निष्कासन की जगह विलोपन ही वर्ड लिख लो तो माइंड में रहे आपकी, इसमें हाइड्रोजन का विलोपन हमेशा बीटा कार्बन से होता है, तो यहाँ बीटा कार्बन ये रहा, तो बीटा से क्या निकल जाएगा H, और यहां से क्या निकल जाएगा Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl, बीटा कार्बन से H और यहां से Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। अब ध्यान दीजिए यहां पर एक हाइड्रोजन कम हुआ है, तो यहां पर क्या ग्रुप बच गया CH2, और यहां पर भी क्या है CH2, तो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये स्पीशीज क्या बन गई, एल्किन। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आता है तो वो स्पीशीज क्या कहलाती है, एल्किन कहलाती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है एलिमिनेशन जो रिएक्शंस है उन अभिक्रियाओं में हमेशा HX का विलोपन होगा, और मुख्य उत्पाद का नाम क्या होगा, एल्किन, मुख्य उत्पाद का नाम क्या होगा, एल्किन। तो एल्किल हैलाइड ले लेंगे, और हेलोजन जिस कार्बन से उस कार्बन को क्या कहेंगे, एल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो उसको आप नोट करें। इसमें जैसे देखिए एक रिएक्शन और देखते हैं, एक एग्जांपल और बताऊं मैं आपको, जैसे ध्यान दें CH3 CH Cl CH3 है, ठीक है, ये एल्कोहलिक KOH। अब देखिए हेलोजन जो है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन कौन सा हो गया, एल्फा, ये एल्फा के पास वाला देखो इधर भी है कार्बन और इधर भी कार्बन है, तो ये भी क्या होगा बीटा, और ये कार्बन भी क्या होगा बीटा, लेकिन हमें बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन, तो चाहे आप इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो चाहे इस कार्बन से, तो यहां से निकाल रहे हैं तो भी आपको H निकाल रहे, यहां से निकालोगे तब भी H का क्या हो जाएगा, निष्कासन। तो यहां से मान लीजिए मैंने यहां से लिया H और यहां से ले लिया Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl, तो यहाँ कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इस मेन प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यहाँ कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ेगा, अनुलग्न इन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, तो ये स्पीशीज हो जाएगी प्रोपीन। अब इस विलोपन अभिक्रिया के आधार पर हम पढ़ेंगे सेडजेफ का नियम, सेडजेफ या सत्यजेफ का नियम। अब सत्यजेफ का जो नियम है ये अपने 11th क्लास में भी आपको बताया था। सत्यजेफ के नियम में ये था कि इसमें किसी भी एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहिलोजनीकरण होगा तो उसमें 2 प्रकार की एल्किन बनेगी, और वह एल्किन ज्यादा बनेगी जिसमें एल्किल प्रतिस्थापित समूह ज्यादा होंगे। तो अगला नियम पढ़ेंगे अपन सेडजेफ का या सत्यजेफ का नियम, उसको आप नोट कर लोगे, और ये विलोपन अभिक्रिया पर ही आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं, विलोपन अभिक्रिया में देखो सेडजेफ का नियम क्या है। सेडजेफ वर्ड पे आता है सत्यजेफ का नियम। तो देखिए विलोपन अभिक्रिया पर ही आधारित है। इस नियम में यह बताया गया है इसमें एल्किल हैलाइड जो है उसका विहाइड्रोजनी हेलोजनीकरण होगा। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब HX का विलोपन ही होगा, और उसमें 2 प्रकार की एल्किन बनेगी,
और वह एल्किन ज्यादा बनेगी जिसमें एल्किल समूह ज्यादा हो, यानी एल्किल प्रतिस्थापित समूह क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब ध्यान दीजिए, इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार जब किसी एल्किल एलाइड का विहाइड्रो एलोजनीकरण, विहाइड्रो एलोजनीकरण का मतलब HCl होगा। विहाइड्रो एलोजनीकरण होता है तो दो प्रकार की एल्किन का निर्माण होता है। इसमें वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेडजेफ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जब किसी एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण का देखिए, वी का मतलब होता है हटना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब हेलोजन है, एलोजनीकरण का मतलब हेलोजन, यानी किसका निष्कासन होगा, HX का। तो दो प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है, या दो प्रकार की एल्कीन बनती है। ये सेंटेंस आप से भी लिख सकते हो, दो प्रकार की एल्कीन बनती हैं। इसमें वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे एग्जांपल फॉर्म में आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल में, जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 क्लोरो ब्यूटेन है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब 2 क्लोरो ब्यूटेन जो है, इस पर अपन सेडजेफ का नियम लगाते हैं। तो देखिए, पहले 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4। तो ये 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनाएंगे। 2 क्लोरो, दो पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। अब यहां पर क्या करोगे, बंद पूरे CH3 आ जाएगा, यहां आ जाएगा CH2, यहां CH, और यहां जाएगा CH3। तो देखो, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड तो अपन ने ले लिया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका क्या कराएंगे, विहाइड्रो हेलोजनीकरण। अब विहाइड्रो हेलोजनीकरण करवाएंगे तो एल्किन कितनी बनेगी, 2। ये रिएक्शन वही एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। अब देखिए, हेलोजन जो है, एल्किन बनाने के लिए वही हेलोजन, जिस कार्बन जो कार्बन तो कौन सा होगा, एल्फा, और उसके पास वाला कौन सा होगा, बीटा, और ये भी क्या है, बीटा। अब देखिए, बीटा से अपन किसका निष्कासन करेंगे, हाइड्रोजन का निष्कासन करेंगे या विलोपन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि देखिए मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा देता हूं, तो यहां से H ले लू, यहां से क्या ले लू, Cl। यदि यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो यहाँ कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो स्पीशीज क्या बन जाएगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, ये 4 कार्बन है। अब देखो, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड देखो कितने नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर। यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगा, HCl। 1 नंबर पर आ रहा है तो क्या लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। अब यहां पर देखिए, यदि इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालें तो यहां से H लोगे तो यहां से H, और यहां से वही क्या आ जाएगा, Cl। तो यहां से HCl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ CH3
CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड कितने बना रहा है, 1 2, 2 नंबर पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। अब यहां पर देखिए दो प्रकार की एल्किन बन रही है, एक 1 ब्यूटीन बना और एक क्या बना, 2 ब्यूटीन। तो अपना सेंटेंस यही है, इस नियम के अनुसार जब किसी एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोलोजनीकरण होता है, एचएक्स क्या निकलेगा इसमें, बाहर। तो एचएक्स अपन ने बाहर निकाला, इसमें देख लो यहां पर क्या निकाल दिया, HCl, यहां भी HCl। तो दो प्रकार की एल्किन बनती है, दो प्रकार की एल्किन बन रही है। आगे क्या लिखा है, इसमें वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, देखो यहां पर ये द्विबंधित, देखो समूह देख लो, एल्किल समूह ज्यादा किसमें होंगे इसका पता कैसे चलेगा। यहां ध्यान दीजिए, देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में, यहां पर क्या इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसमें देखो एक कार्बन की तरफ एक ही समूह लगा हुआ है क्या, जबकि इस वाले में देखो ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर इधर इस कार्बन से भी एल्किल आ रहा है और इधर भी एल्किल समूह आ रहा है। तो इसमें टोटल एल्किल समूह कितने हो गए, 2, एक इधर और एक इधर है, जबकि इसमें एक तरफ ये कार्बन से जुड़ा हुआ समूह है। जब दोनों तरफ कार्बन से समूह जुड़े हुए होंगे तो उसमें ज्यादा होंगे, और एक तरफ ही जुड़ा हुआ होगा तो उसमें समूह क्या होंगे, कम। तो इसमें एल्किल समूह क्या है, 1 है, और इसमें एल्किल समूह क्या है, 2 है। तो ये एल्किन तो क्या बनेगी, अधिक मात्रा में, और ये बनेगी कम मात्रा में। आगे बात समझे। तो ये कौन सा नियम है, सेडजेफ का नियम। तो सेडजेफ का नियम जो है ये अपन ने 11th क्लास में भी मैंने आपको बताया था, तो इसको एक बार अच्छे से वापस तैयार करेंगे और ये आप नोट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके लिखने में भी आसानी रहे। और बार बार कहा है कि नोटबुक में इसको साथ साथ आप नोट किया करो, आप लिखोगे नहीं जब तक तैयार नहीं होगा ये। तो ये है सेडजेफ का नियम, करो इसको नोट। इसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया बताते हैं। तो सेडजेफ का नियम जो है सिंपल है। तो आज अपन ने विलोपन अभिक्रिया के बारे में बात की है। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, और विलोपन अभिक्रिया मुख्य बात ये ध्यान रखनी है, एल्किल हैलाइड जो होगा उस एल्किल हैलाइड में से एचएक्स का क्या होगा, विलोपन होगा। और विलोपन एचएक्स का जो होगा उसके अंदर हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से बाहर निकाला जाएगा। सेडजेफ का नियम क्या कहता है, एल्किल हैलाइड में विहाइड्रोलोजनीकरण जो होगा, एचएक्स जो बाहर होगा उसमें दो प्रकार की एल्किन बनेगी, और दो प्रकार की एल्किन जब बनेगी तो उसमें वह एल्किन ज्यादा बनेगी जिसमें अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। तो ये नोट करें आप। उसमें एक एग्जांपल है वो और करवा देता हूं मैं आपको। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है 2 ब्रोमो पेंटेन है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 2 ब्रोमो पेंटेन, इस पर हमें नियम कौन सा लगाना है, सेडजेफ का। तो ध्यान दीजिए कार्बन कितने हैं, 5। पहले 5 कार्बन की श्रृंखला, 2 पर क्या है, ब्रोमो। तो ये ब्रोमो ऐड कर दिया, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH2 CH2 CH3। कितने प्रकार की एल्किन बनेगी, 2 प्रकार की एल्किन। प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये एल्कोहलिक KOH। हेलोजनस कार्बन से तो कार्बन कौन सा होगा, एल्फा। उसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा, ये बीटा। ये कार्बन में कौन सा होगा, बीटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ बीटा से क्या ले लोगे, H, और यहाँ से क्या ले लेंगे, Br। तो बाहर क्या हो जाएगा, HBr। तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो पहली एल्किन लिख रहा हूं मैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा तो क्या हो जाएगा नाम इसका, 1 पेंटीन, 1
पेंटीन, और इसमें बाहर क्या हो जाएगा, HBr। यदि इस कार्बन से आप H बाहर निकालोगे तो डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये कौन सी हो गई पेंटीन, 2 पेंटीन। ये बनेगा अधिक मात्रा में, ये बनेगा कम मात्रा में, और वही बाहर क्या होगा इसमें HBr। तो HX का जो विलोपन होता है ना, इसमें देखो वर्ड का ध्यान रखना, HX का विलोपन बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन हमेशा बीटा से निकालना, हेलोजन होगा तो यहाँ FCl Br और I। वैसे ज्यादा जनरली इन्हीं के दिए हुए अपने हेलोजन में दो ही है, ज्यादा रिएक्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन ही दिया हुआ, सॉरी यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन ही दिया हुआ है। तो ये हो गया शेरजेफ के नियम का एक एग्जांपल। और तो ये आपके नियम जो है समझ में आया होगा, और इसको एक दो बार आप खुद भी लिखकर देखेंगे। तो पीछे के जितने भी आपके ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक हो रहे हैं उनको भी आप बार बार देखते रहें, क्योंकि केमिकल्स रिएक्शंस है और केमिकल रिएक्शन ज्यादा होने के बाद में याद नहीं होगी, इसलिए जब भी आपकी क्लास होती है उससे पहले वाली क्लास की जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी है उनको एक बार रिपीट करें और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।